नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर टिकी पाठशाला में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 में रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आपके 24 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में यह सभी प्रश्न पूछा गया था। इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और दोस्तों अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके जरूर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं डेली इसी समय ऐसे ही प्रश्न लेकर आता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं कि यहाँ पर पहला प्रश्न हमारे पास क्या दिया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया हमारे पास, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। यानी कि यहाँ पर हमारे पास एक नीचे आकृति दी हुई है और यहाँ पर हमें बताना है कि इस आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर इस तरीके का एक आकृति दिखाई देगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। इसमें देखेंगे तो इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या होगी यहाँ पर 3। अब 3 कैसे आएगा, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक त्रिभुज यहाँ पर बनेगा और एक त्रिभुज यहाँ पर बनेगा और एक त्रिभुज बड़ा वाला, यानी कि यहाँ पर टोटल त्रिभुजों की संख्या होगी 3। तो यहाँ से हमारे पास इस आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या होगी 3, यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके बाद हम देखेंगे तो यहाँ पर बाएं साइड यानी कि लेफ्ट साइड में यहाँ पर भी 3 त्रिभुज बनेगा। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर बड़े वाले को यानी कि बड़े वाले आकृति को लेंगे तो यहाँ पर भी 3 त्रिभुज बनेगा। तो यहाँ पर टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, यहाँ पर हम टोटल करेंगे तो यहाँ पर 3 3 6 3 त्रिक का 9, यानी कि टोटल त्रिभुजों की संख्या होगी इस आकृति में 9, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर सी में दी थी। सी होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। लेकिन दोस्तों अगर आपको हमारा यह प्रश्न अच्छा लगा तो कृपया करके एक लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। तो देखिए दोस्तों अब हम देखते हैं कि प्रश्न संख्या 2 में क्या दिया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया हमारे पास, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई और एफ एक वृत्त में खड़े हैं और वृत्त के केंद्र के सम्मुख होकर बात कर रहे हैं। ई सी के निकटतम दाएं खड़ा है, डी सी के बाएं तीसरे स्थान पर खड़ा है, ए एफ के दाएं से दूसरे स्थान पर खड़ा है, डी के निकटतम दाएं कौन खड़ा है। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले 6 व्यक्तियों का स्थान फिक्स करेंगे। तो यहाँ पर हम बनाएंगे 6 व्यक्तियों का स्थान और सभी का मुंह केंद्र की तरफ है, यानी कि अंदर की तरफ है। तो यहाँ पर सभी का मुंह हम कर लेंगे अंदर की तरफ। तो यहाँ पर दोस्तों हम दर्शाएंगे इस तरीके से अंदर के साइड। अब उसके बाद यहाँ पर हमारे पास दिया है ई जो है सी के निकटतम दाएं खड़ा है। तो यहाँ पर हम बनाएंगे सबसे पहले सी को, और ई जो है सी के निकटतम दाएं है। तो सी का दायां कौन होगा, अगर केंद्र की ओर मुँह किया है तो सी का दायां होगा इस साइड में। तो यहाँ पर खड़ा है ई। उसके बाद आगे यहाँ पर फिर देखेंगे तो आगे यहाँ पर दिया है डी सी के बाएं तीसरे स्थान पर खड़ा है। जो डी है वह सी के बाएं तीसरे स्थान पर। तो यहाँ पर सी का बायां होगा इस साइड में। तो यहाँ पर 1 स्थान 2 स्थान और 3 स्थान। तो यहाँ पर होगा हमारा डी। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर पढ़ेंगे तो आगे यहाँ पर दिए हमारे पास ए एफ के दाएं से दूसरे स्थान पर खड़ा है। ए जो है वह एफ के दाएं से दूसरे स्थान पर है। तो एफ को हम कहाँ पर बनाएंगे, एफ को दोस्तों हम बना लेते हैं यहाँ पर। और इसका दायां कौन होगा, अगर यह केंद्र की ओर मुँह किया है तो इसका दायां होगा यहाँ पर, यानी कि ए होगा यहाँ पर। उसके बाद अब यहाँ पर हमारे पास कौन बचा है, यहाँ पर बचा है सिर्फ बी। तो यहाँ पर बैठाएंगे हम बी को। उसके बाद अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर प्रश्न में हमसे पूछा है कि डी के निकटतम दाएं कौन खड़ा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास डी है और इसका दायां होगा हमारा इस साइड में। तो इस साइड में खड़ा है ए, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ए, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दी थी। डी होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर तीसरा प्रश्न दिए हमारे पास, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक श्रृंखला दी हुई है और यहाँ पर हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपकी श्रृंखला
ये आपकी श्रृंखला यहाँ पर तेजी से आगे बढ़ रही है, तो यहाँ पर हम करेंगे गुणे का नियम। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले इस 9 में किसका गुणा करें कि यहाँ पर 38 प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम 9 में 4 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा 36। तो यहाँ पर हम 9 में 4 का गुणा करेंगे और यहाँ पर 38 लाने के लिए हम यहाँ पर 2 और जोड़ेंगे, यानी कि 4 9 36 और 36 2 38। उसके बाद यहाँ पर 38 में हम फिर 4 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा 152 और 152 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 154। उसी प्रकार से यहाँ पर 154 में अगर हम 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा 616 और 616 में अगर 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 618। उसके बाद अब यहाँ पर हम 618 में 4 का गुणा करेंगे और जोड़ेंगे 2 को, तो यहाँ पर हमें इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर वह संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर नीचे 618 में 4 का गुणा लगाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 8 चौक 32, 32 की 2 हासिल 3। उसके बाद 4 1 4 4 3 7 और यहाँ पर 4 छंग 24, यानी कि यहाँ पर हो गया 2472। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अब हम इसमें अगर 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 2 जोड़ेंगे तो यह होगा 2474, यानी कि दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा 2474, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दी थी, डी होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर चौथा प्रश्न दिया हमारे पास 1 जनवरी 2022 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले इस तरह के प्रश्नों को करने के लिए आप यहाँ पर सबसे पहले इस वर्ष में एक वर्ष पीछे चलेंगे तो यहाँ पर होगा 2021। उसके बाद इस 2021 में हम सबसे पहले 2000 का कोड लिखेंगे, 2000 का कोड होगा 0। उसके बाद यहाँ पर प्लस। अब दोस्तों यहाँ पर हम 21 में 4 से भाग देंगे, अगर हम 4 से भाग देंगे तो हम लिखेंगे भागफल, और अगर 7 से भाग देंगे तो हम लिखेंगे शेषफल। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 4 से भाग देंगे तो यहाँ पर भागफल आएगा 5, यानी कि 4 पंचे 20। उसके बाद यहाँ पर अब हम 7 से भाग देंगे तो शेषफल प्राप्त होगा 0। तो यहाँ पर दोस्तों इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा सिर्फ 5। अब उसके बाद यहाँ पर दोस्तों अब हम चलेंगे 1 जनवरी 2022 तक। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर सिर्फ 1 जनवरी दिया है, यानी कि इस वर्ष में एक ही दिन चलना है। तो यहाँ पर हम इस 5 में 1 कर देंगे प्लस, तो यहाँ पर होगा 6। अब 6 किसका होगा दोस्तों, यहाँ पर 6 होगा हमारा शनिवार, यानी कि शनिवार होगा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर 1 होगा सोमवार, 2 होगा मंगल, 3 होगा बुध, 4 होगा बेफे, 5 होगा शुक्र और 6 होगा शनिवार। तो यहाँ पर शनिवार होगा राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 5वां प्रश्न दिया हमारे पास, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास नीचे दिया है फूल कॉमा सफ़ेद कॉमा कपड़े। तो यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले फूल का वेन आरेख बनाएंगे। तो यहाँ पर हो गया हमारा, यह हो गया फूल। उसके बाद अब यहाँ पर हम बनाएंगे सफ़ेद का, लेकिन दोस्तों हम सफ़ेद का वेन आरेख बनाने से पहले हम यह देखेंगे कि इसका संबंध फूल से है कि नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ फूल सफ़ेद होते हैं, तो यहाँ पर हम बनाएंगे सफ़ेद को इस प्रकार से। उसके बाद आगे यहाँ पर फिर देखेंगे तो आगे यहाँ पर दिया है कपड़े। अब कपड़े का वेन आरेख बनाने से पहले हम यह देखेंगे कि इसका संबंध सफ़ेद से या फिर फूल से किसी प्रकार है कि नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ कपड़े सफ़ेद होंगे, लेकिन दोस्तों कपड़े फूल नहीं होंगे। तो यहाँ पर कपड़े और फूल का कोई संबंध नहीं होगा, लेकिन कुछ कपड़े सफ़ेद होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों बगल में हम बनाएंगे कपड़े को। तो यहाँ पर बीच में हो गया हमारा सफ़ेद और यहाँ पर हो गया फूल और यहाँ पर हो गया कपड़े। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो इस तरीके का वेन आरेख आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में इस तरीके का वेन आरेख दिए, तो यही होगा करेक्ट उत्तर। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5। अब यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 6वां प्रश्न दिया हमारे पास, एक पासे की 2 स्थितियाँ नीचे दी गई हैं, तो
5 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर नीचे हमारे पास एक पास एक की दो स्थितियाँ दी हुई है और यहाँ पर हमें बताना है कि 5 के विपरीत कौन सा अंक आएगा। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले इन दोनों पासों में आप यह पता करेंगे कि इनमें कौन सी सतह कॉमन है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 5 कॉमन है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 5 को पकड़ेंगे और इसे हम घड़ी की दिशा में इस तरीके से घुमाएंगे और यहाँ पर इसे 5 को पकड़ेंगे और घड़ी की दिशा में इस तरीके से घुमाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 5 को बाद आएगा 3 और उसके बाद आएगा 2। अब इसके बाद इसमें देखेंगे तो यहाँ पर 5 के बाद आएगा 6 और 6 के बाद 4। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 के विपरीत होगा 4 और 4 के विपरीत होगा 2 और यहाँ पर 3 के विपरीत होगा 6 और 6 के विपरीत होगा 3 और यहाँ पर 5 के विपरीत 5 होगा नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों 5 के विपरीत क्या आएगा, 5 के विपरीत जो इसमें नहीं दिया है वही 5 के विपरीत होगा। तो यहाँ पर 5 के विपरीत होगा 1, क्योंकि पासे में 1 से लेकर 6 पूरी 6 सतह होती हैं। तो यहाँ पर 1 होगा हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दी थी, यही होगा करेक्ट आंसर। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 7वां प्रश्न दिया हमारे पास, ए बी का दादा है। तो यहाँ पर बनाएंगे ए जो है, ए हमारा बी का दादा है। तो यहाँ पर सबसे ऊपर बनेगा ए और दादा है तो यह होगा चतुर्भुज में, और यह बी का दादा है तो यहाँ पर ए का कोई पुत्र होगा और उसका पुत्र होगा बी, और पुत्र है तो यह भी होगा चतुर्भुज में। यानी कि दोस्तों बी का दादा है तो बी का अभी जेंडर क्लियर नहीं है कि बी महिला है कि पुरुष है, लेकिन बी होगा यहाँ पर। उसके बाद अब यहाँ पर आगे देखेंगे तो आगे यहाँ पर प्रश्न दिया है ए डी का भाई है। तो यहाँ पर हम बनाएंगे हम ए जो है वह डी का भाई है। तो यहाँ पर डी हो गया और ए यहाँ पर है। उसके बाद आगे यहाँ पर फिर देखेंगे तो आगे दिया है और ई डी का पुत्र है। ई जो है वह डी का पुत्र है। तो यहाँ पर डी का पुत्र होगा ई और पुत्र है तो यह होगा चतुर्भुज में। उसके बाद आगे देखेंगे तो यहाँ पर हमसे प्रश्न पूछा है कि ई बी से किस प्रकार संबंधित है। ई जो है वह बी से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर अगर बी का दादा ए है और उसका भाई यानी कि ए का भाई या बहन डी है तो ई होगा क्या, चाचा, यानी कि यहाँ पर चाचा होगा हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दी थी, डी होगा करेक्ट उत्तर। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 8वां प्रश्न दिया हमारे पास, निम्नलिखित में से 3 अक्षर समूह किसी प्रकार से एक समान है और एक भिन्न है, भिन्न का चयन कीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन दिया है और इन चारों में से हमें भिन्न को बताना है। तो देखिए, आप यहाँ पर सबसे पहले इनका लिखेंगे प्लेस वैल्यू। तो यहाँ पर दोस्तों हम अगर P का प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पर होगा 16 और K का लिखेंगे तो यहाँ पर होगा 11। यहाँ पर दोस्तों हम सिर्फ 2 लेटर का ही प्लेस वैल्यू लिखेंगे, क्योंकि दोस्तों हमें परीक्षा में प्रश्न में यानी कि परीक्षा में समय को बचाना होता है। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर P का लिखेंगे 16, K का लिखेंगे तो 11। अब यहाँ पर X का लिखेंगे तो 24 और Z का लिखेंगे तो 26। उसके बाद Q का लिखेंगे तो 17 और S का लिखेंगे तो 19 और यहाँ पर N का लिखेंगे तो 14 और P का लिखेंगे तो 16। अब देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर अगर हम 24 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 26 और 17 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 19 और 14 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 16। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 16 में यहाँ पर माइनस हो रहा है, यानी कि 16 में 5 घटाएंगे तो यहाँ पर होगा 11। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए इन चारों में से भिन्न है, तो यही होगा राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 9वां प्रश्न दिया हमारे पास कथन और निष्कर्ष का। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास सबसे पहला कथन दिया है, कुछ विद्यार्थी अध्यापक हैं। तो यहाँ पर बनाएंगे कुछ विद्यार्थी को दर्शाएंगे हम वी से, और कुछ विद्यार्थी अध्यापक हैं तो अध्यापक को दर्शाएंगे ए से, और इनके बीच में
कुछ का संबंध बनेगा। उसके बाद आगे यहाँ पर दूसरा कथन दिया हमारे पास, सभी अध्यापक लड़के हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास अध्यापक है और सभी अध्यापक लड़के हैं। तो यहाँ पर लड़के का बनेगा यल से, यानी कि अध्यापक आएंगे लड़के के अंदर। उसके बाद अब यहाँ पर दोस्तों हम निष्कर्ष देखेंगे तो यहाँ पर पहला निष्कर्ष दिया हमारे पास, सभी विद्यार्थी लड़के हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो विद्यार्थी का व्यन आरेख यहाँ पर है और सभी विद्यार्थी लड़के हैं, लड़के का यहाँ पर, यानी कि दोस्तों यहाँ पर कुछ का संबंध बनेगा। तो यहाँ से हमारा पहला निष्कर्ष गलत हो गया। अब हम देखेंगे निष्कर्ष दूसरे को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर दूसरा निष्कर्ष दिया हमारे पास, कुछ लड़के विद्यार्थी हैं, कुछ लड़के विद्यार्थी हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लड़के का व्यन आरेख यहाँ पर बना है और विद्यार्थी का यहाँ पर, यानी कि कुछ का संबंध बनेगा। तो यहाँ से हमारा दूसरा निष्कर्ष सही हो गया। अब यहाँ पर हम तीसरा निष्कर्ष देखेंगे। तो यहाँ पर तीसरा निष्कर्ष देखेंगे तो यहाँ पर दिया है, कुछ लड़के अध्यापक हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर अध्यापक और लड़के का संबंध, यानी कि बीच में हमारे पास अध्यापक है और बाहर लड़के हैं। तो यहाँ पर कुछ का संबंध बनेगा। तो यहाँ से हमारा तीसरा भी निष्कर्ष सही हो गया। अब यहाँ पर हम चौथा निष्कर्ष चेक करेंगे। तो यहाँ पर चौथा निष्कर्ष दिया है, सभी अध्यापक विद्यार्थी हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सभी अध्यापक विद्यार्थी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कुछ का संबंध बनेगा। तो यहाँ से हमारा चौथा निष्कर्ष गलत हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा सिर्फ दूसरा निष्कर्ष और तीसरा निष्कर्ष इस, यानी कि इसका अनुसरण करता है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, यानी कि बा होगा करेक्ट उत्तर। केवल निष्कर्ष 2 और 3 अनुसरण करते हैं, तो यही होगा करेक्ट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न, यानी कि 10वां प्रश्न। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 10वां प्रश्न दिया हमारे पास, यदि माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई यानी कि ऋण यानी कि घटाव का अर्थ गुणा है और जोड़ का अर्थ भाग है और गुणा का अर्थ घटाव है और भाग का अर्थ जोड़ है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक समीकरण दिया है और यहाँ पर बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी इस सभी गणितीय संक्रियाओं को बदलने के बाद। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आप दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 40। उसके बाद इस 40 को लिखने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दिया है गुणा, लेकिन ऊपर दिया है गुणे का अर्थ है माइनस यानी कि घटाव। तो यहाँ पर करेंगे -15। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 15। उसके बाद आगे दिया है यहाँ पर प्लस और ऊपर दिया है प्लस का अर्थ है भाग। तो यहाँ पर करेंगे भागे 3। उसके बाद यहाँ पर दिया है भाग और ऊपर दिया है भाग का अर्थ है जोड़। तो यहाँ पर करेंगे +2। उसके बाद यहाँ पर दिया है माइनस और ऊपर दिया है माइनस का अर्थ है गुणा। तो यहाँ पर करेंगे गुणे 10। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम 15 को 3 से काटेंगे तो यह जाएगा 5 बार में और यहाँ पर +2 गुणे 10। अब उसके बाद यहाँ पर आगे माइनस में 40 दिया है। उसके बाद अब दोस्तों यहाँ पर हम करेंगे गुणा। तो यहाँ पर 2 का गुणा 10 में करेंगे तो यहाँ पर होगा 20 और यहाँ पर प्लस और यहाँ पर दोस्तों हम 40 में 5 घटाएंगे तो यहाँ पर होगा 35। अब यहाँ पर दोस्तों हम 35 में 20 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर होगा 55, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा 55, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दी रही ए होगा करेक्ट उत्तर। तो चलिए दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कृपया करके वीडियो को सबसे पहले लाइक करिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके ज़रूर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों आप कमेंट में हमें ज़रूर अपना रिप्लाई दीजिएगा कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। आज के बस नहीं, धन्यवाद।